एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। और एक एसएससी एग्जाम्स के लिए एक इनिशिएटिव लाया जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करेंगे। मतलब जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में जितने भी कंसेप्ट है, टॉपिक है, वो हम एमसीक्यूज के जरिए, मतलब आपका एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाएगा, प्लस आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो बहुत सारे इनिशिएटिव आप सभी के लिए लाया जा रहा है। तो चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम को जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी है। बहुत सारे टर्म्स आपको यहाँ पर समझ आएंगे, एमसीक्यूज के जरिए ही हम करेंगे, राइट। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी स्टूडेंट कि अभिपीडिया के द्वारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पूरे लेक्चर को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, मीन्स कंप्लीट कोर्स होगा। यहाँ पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्या करना है, डायरेक्टली लिंक पर जाकर आप बाय कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप ट्राई करेंगे खुद से आंसर देने की। अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल में इसको बताऊंगी क्या है। तो देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स। इसमें से कौन सी, क्या मतलब क्या बता रहा है, मीन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट एंड प्रोडक्ट ये होता है। स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। स्टडी ऑफ मनी एंड बैंकिंग ये होता है। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये होता है। आपको क्या लगता है इन तीनों में से क्या आंसर होगा? सबसे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो इकोनॉमिक्स मतलब होता है स्टूडेंट कि हम जो स्टडी कर रहे हैं अबाउट कंजम्पशन, अबाउट प्रोडक्शन, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब कि हमारी जो चाहत है वो कभी कम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बीइंग अ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करे कि सारे सब लोगों की जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज हो सके, राइट। ये होता है, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स। अब चलो इसको डिस्कस करते हैं। और दोनों कंसेप्ट को आप नॉर्मली देखते हो कि एक इकोनॉमिक्स भी होता है और एक इकोनॉमी भी होता है, राइट। ये दोनों टर्म्स होते हैं और इसको हम साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं। हाँ, ये दोनों एक जैसा है। नो स्टूडेंट, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है इसको देखते हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो सोशल साइंस का ब्रांच है जहां पर स्टडी करते हैं अबाउट इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स। मैंने आपको बताया कि लोगों की, सारे इंडिविजुअल की अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करें कि सबकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो। और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब जो हमने स्टडी किया उसको कहीं अप्लाई करेंगे, है ना, कोई रीजन में अप्लाई करेंगे, कोई कंट्री में अप्लाई करेंगे, तो उसको हम इकोनॉमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोनॉमी बोलेंगे। द प्रोडक्शन, ओके, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री और रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? तो इकोनॉमिक्स अलग होता है, इकोनॉमी अलग होता है। इन दोनों को डिफरेंशिएट करके आपने पढ़ना है। चलिए और देख लेते हैं। स्कोप की बात करें तो स्कोप क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पर रियल वर्ल्ड सिस्टम में ये अप्लाई होता है, मतलब जो भी आपने पढ़ा है उसको कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे हो तो उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, मतलब जो भी आप स्टडी कर रहे हो, ओके, सारी चीज स्टडी कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा। लाइक हम डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हो जाती हैं। फोकस एरिया की बात करें तो प्रैक्टिकल फंक्शनिंग होती है। जो भी आपने स्टडी किया, कहीं
अप्लाई कर रहे हो तो इकोनॉमी होगी। यहाँ पर प्रिंसिपल, थ्योरी एंड मॉडल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स के मॉडल, थ्योरी पढ़ते हैं और वही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उस चीज को अप्लाई करते हैं, राइट। ये होता है। अब टाइप की बात करें तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब ये जो वांट सेटिस्फाई करना है वो कैसी, कौन करेगा, गवर्नमेंट करेंगे या अपने आप मार्केट होगा या गवर्नमेंट एंड मार्केट दोनों होगा, दोनों को यूटिलाइज करके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ इकोनॉमी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम ब्रांचेस देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो। मींस जहां पर स्टडी कर रहे हैं माइक्रो लेवल मींस छोटे लेवल के लिए तो वो माइक्रो होता है, एज अ होल स्टडी कर रहे होते हैं तो मैक्रो लेवल होती है, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। तो ये माइक्रो हो जाएगा, ये मैक्रो हो जाएगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता है, आपको क्या पढ़ना होता है, मैक्रो। चाहे यूपीएससी दे दे, एसएससी दे दे, तो मैक्रो वाले आपके कंसेप्ट आते हैं, जैसे फिजिकल पॉलिसी पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, जीडीपी पढ़ना है। क्योंकि बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आप कोई भी पॉलिसीज बनाओगे तो वो एज अ होल अप्लाई होगा, नॉट इंडिविजुअल लेवल, राइट। तो इसीलिए हम मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की ब्रांच की बात करें तो दो टाइप ऑफ ब्रांच होता है, आगे अभी फर्दर डिस्कस भी करूंगी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम इंडियन इकोनॉमी बोल देते हैं, यूएस इकोनॉमी बोल देते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बोल देते हैं, राइट। यहाँ पर बात करें तो केन्जियन इकोनॉमी होता है, क्लासिकल इकोनॉमी होती है, डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी होती है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ, आप बोलोगे मैम कंक्लूड करके बताओ, इकोनॉमिक्स वो ब्रांच ऑफ स्टडी होता है जहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। जब हमने स्टडी कर लिया तो हम कहीं पर अप्लाई करते हैं, कोई रीजन में, कोई कंट्री में, कोई स्टेट में, तो वो हो जाता है इकोनॉमी। ओके, क्या होता है, इकोनॉमी। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ओके, चलो ऑल राइट स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं एंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या होगा। ओके, देखो यहाँ पर क्वेश्चन अब करो ट्राई, क्या होगा, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट। नो, माइक्रो नहीं होता है। ओके, ये वन ऑफ द फीचर है लेकिन हम पूरा डेफिनेशन नहीं बोल सकते। स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ परफेक्ट, मतलब ये परफेक्ट जो है वो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, जहां पर हम प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन की बात करते हैं। ओके, तो बी आंसर हमारा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और क्या क्या है क्वेश्चन, ऐसे ही हम सारे कंसेप्ट को समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विथ परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंटायर कम्युनिटी, है ना, एंटायर कम्युनिटी, आइदर अ नेशन, रीजन और एंटायर वर्ल्ड। देखो यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स को देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ये क्या है, हेट्रोडॉक्स अप्रोच होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैक्रो होती है, या ऑल ऑफ द अबव होता है। देखिए यहाँ पर और हम समझते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो इकोनॉमिक्स में हम दो ब्रांच की स्टडी करते हैं, वन इज माइक्रो एंड अदर इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। अगर कभी भी आप देखोगे, एसएससी का एग्जाम देखोगे तो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आता है, आपको एक इकोनॉमी वेरिएबल दे देते हैं, लाइक मार्केट स्ट्रक्चर, इट इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो और मैक्रो, ऐसे पूछ लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होता है जब हम एज अ टोटल स्टडी करते हैं। ओके, टोटलिटी में स्टडी करते हैं, मैक्रो स्टडी करते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं। अब इसके कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स की वेरिएबल होती हैं, तो लिख लीजिएगा, नेशनल इनकम होता है, राइट, नेशनल इनकम होता है, जीडीपी होता है। ओके, जीडीपी हो गया है। ओके, और क्या क्या होगा यहाँ पर, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी होगी। ओके, पॉवर्टी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इन सभी को नोट कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड फिजिकल पॉलिसी। ओके, फिजिकल पॉलिसी, ये सारे हम किस में स्टडी करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। माइक्रो
इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, ओके, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या हो गया, कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, कंज्यूमर बिहेवियर, बिहेवियर की स्टडी करते हैं, बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ओके, यूटिलिटी की स्टडी करते हैं, वैसे कंज्यूमर में ही आ जाता है बट मैं आपको सारा ही बता देती हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में आपको आ जाए। इसमें इलास्टिसिटी की स्टडी करते हैं, ओके, इलास्टिसिटी की स्टडी करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो ये सब कहाँ पर होता है, माइक्रो इकोनॉमी में, ओके। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, तो ये सारे वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो वो क्या होता है, मैक्रो, और वहीं पर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं, ओनली डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं तो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसका ना थोड़ा डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, फिर इसको और भी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। देखो स्टडी करो, माइक्रो क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, इंडिविजुअल, ये क्या होता है, एज अ होल, ग्लोबल वर्ल्ड पे। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था ना, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर नेशन, तो अब आपको समझ आ गया वो कहाँ की बात कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट। ये है, यहाँ पर हम फोकस करते डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, एलोकेशन एट इंडिविजुअल लेवल, नॉट एज अ होल, इंडिविजुअल लेवल की करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट इंडिकेटर होता है जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, डिसीजन मेकिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस डिटर्मिनेशन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में। प्राइस डिटर्मिनेशन किसका पार्ट है, माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का पार्ट है, राइट। ये है नेशनल इनकम, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारे हम मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ते हैं। ये की वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर यूटिलाइज होती है, यूटिलिटी मतलब कि एक कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, ओके, कॉस्ट मिनिमाइज होता है। लेकिन ये कहाँ पर देखते हैं, सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। यहाँ पर ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो फर्म डिटरमाइन करता है प्राइस अकॉर्डिंग टू जैसी उसकी मार्केट में डिमांड है। यहाँ पर नेशनल पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनोगे तो आप मैक्रो स्टडी करोगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाओगे, राइट। आप अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं करोगे और किसी की इंडिविजुअल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज नहीं करोगे, ऐसा है ना। ये है, यहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। पार्शियल क्या होता है, जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं। तो जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं और सभी को कांस्टेंट कर देते हैं, राइट। यही होता है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते तो पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। जनरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब हम एज अ होल स्टडी करते हैं, एज अ होल स्टडी करते हैं तो जनरल इक्विलिब्रियम का पार्ट होता है। मतलब यहाँ पर कोई भी वेरिएबल को हम कांस्टेंट नहीं करते हैं, राइट। ये होता है, ये नैरो कंसेप्ट है, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, ब्रॉड क्योंकि एज अ होल स्टडी कर रहे हैं हम, राइट। ये है, यहाँ पर डिमांड सप्लाई एनालिसिस होता है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये है। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एट द सेम टाइम आपको एग्जाम्पल्स मीन्स वेरिएबल पता होना चाहिए। वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसएससी एग्जाम की बात करें, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलो अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं और आंसर आप सभी को मालूम है। आंसर क्या होगा, एंटायर कम्युनिटी, एंटायर नेशन मीन्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो जहां पर एज अ होल स्टडी करते हैं। क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके ऑल राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन से फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है? जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स कहाँ से जनरेट हुआ है और किसके द्वारा जनरेट किया है, राइट? तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे रिकार्डो हो गए, एडम स्मिथ हो गया, जॉन मेडियान केन्स हो गए और मार्शल। अगर हम देखें तो एडम स्मिथ और केन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर बुक किसके द्वारा लिखा गया है, या पर्टिकुलर ये वेरिएबल, ये टर्म्स किसके द्वारा बोला गया है, तो इसको भी हम स्टडी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एडम स्मिथ जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एमर्ज किया, पहली बार इकोनॉमिक्स यही लेके आए, इसीलिए हम इनको फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ, ओके, ये है। इन्होंने एक बुक लिखी है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में लिखी है। जो क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो होता है, एक स्कूल होता है और जहां पर एक ही ओपिनियन रखते हैं, तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं। मींस सबसे पहले इनके द्वारा ही लाया गया था और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इनको फॉलो करते थे। बुक का नाम याद रखना है। बहुत सारे इन्होंने कंसेप्ट पर एमर्ज किया, ओके, जैसे कि इनविजिबल हैंड की बात करी, फ्री मार्केट की बात करी, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी। मतलब अगर मैं शॉर्ट में आपको समझाना चाहूँ तो एडम स्मिथ फोकस करते थे कि हाँ, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। जो इकोनॉमी है अपने आप ही अप एंड डाउन होती है, अगर डाउन हुई तो अप आ गई, अप हुई तो डाउन हो गई, अपने आप जो फ्लक्चुएशन होता है वो ठीक हो जाता है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये एडम स्मिथ मीन्स ये कैपिटलिस्ट, ओके, कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी को मानते थे, नॉट सोशलिस्ट। गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो होनी ही नहीं चाहिए, इनका कहना था। इनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है। चलिए अब हम देखते हैं केन्स के बारे में। अगर केन्स की बात करें तो जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स फेल हो गए तो ये केन्सियन इकोनॉमिक्स एमर्ज हुई आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। इन्होंने एक बुक लिखा था जिनका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। बहुत सारी बुक लिखी हुई है, लेकिन द फेमस बुक है इनकी ये, जो कि 1936 में लिखा था इन्होंने, राइट। अब जहां पर एडम स्मिथ बोलते थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का इकोनॉमिक्स में कोई रोल नहीं है, वहीं पर केन्स बोलते थे यस देयर इज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, होना चाहिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ओके। क्यों होना चाहिए? अगर इकोनॉमी डाउन जा रही है तो अप लाने को कौन काम करेगा? गवर्नमेंट ही काम करेंगे, कोई और इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है जो कि काम करेगा, पब्लिक सेक्टर ही काम करेंगी। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बोलते थे ये एग्रीगेट डिमांड, फिस्कल पॉलिसी, इन सब पर ज्यादा फोकस करते थे, ओके। तो इन सब का टर्म्स था एग्रीगेट डिमांड, जो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी में, इनके द्वारा ही दिया गया था। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहां पर गवर्नमेंट के साथ साथ मार्केट भी हो, मार्केट के साथ साथ गवर्नमेंट ही हो, दोनों का इंटरवेंशन ये बोलते थे, राइट। समझ आया स्टूडेंट? तो ये केस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? तो यहीं पर मैं आपको समझाऊंगी टाइप ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। चलो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन पर। तो वेरी फर्स्ट जो है वो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो मार्केट इकोनॉमी है, मिक्स्ड है और स्टेट है। मार्केट की बात करें तो ये कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, जहां पर मार्केट डिटरमाइन करती है डिमांड एंड सप्लाई। क्या डिमांड रहना है, क्या सप्लाई रहना है, वो मार्केट डिटरमाइंड होती है, ओके। कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ नहीं होता है। स्टेट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर गवर्नमेंट क्या करना है, कैसे करना है, वो डिसाइड करती है, तो वो स्टेट इकोनॉमी हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जहां पर मार्केट, ओके, जहां पर मार्केट प्लस स्टेट दोनों होते हैं। चलो अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं क्या है।
वेरी फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब कि दूसरा नाम भी पता होना चाहिए। कैपिटलिस्ट तो पता है, लेकिन क्या उसको मार्केट बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, जहां पर जो भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में, जितनी भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑन और कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल करते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। और मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते थे कि गवर्नमेंट क्या है, उसको लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, ना कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिसीजन लेनी चाहिए। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। और ऐसी इकोनॉमी जब होती है तो उसको हम मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात बोलते हैं, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमाइंड होगी, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी की करना है, ये सब डिसाइड होता है। ओके, यहाँ पर लिटिल गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल है ना, अगर यहीं पर गवर्नमेंट होती तो वो वेलफेयर की बात करती, प्राइवेट है तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। कंट्री लाइक अ यूनाइटेड स्टेट एंड सिंगापुर एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, और अदर नेम क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑल राइट स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कौन सा है? ओके, नेक्स्ट है हमारा कमांड इकोनॉमी। कमांड बोल दीजिए, सोशलिस्ट बोल दीजिए, प्लान्ड बोल दीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग है। पहले सोशलिस्ट बोला जाता था, अगर हम इमर्जिंग वर्ड की बात करें तो अब प्लान्ड एंड कमांड इकोनॉमी बोला जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो रिसोर्सेज ऑन बाय द गवर्नमेंट, क्या रिसोर्सेज प्रोड्यूस करना है और पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। यस स्टूडेंट, सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है, जो भी बोला जाएगा वही इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जाएगा, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मिनिमम रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होती है, मतलब कि वेलफेयर। अगर हम देखें तो अभी हम मार्केट इकोनॉमी पढ़ के हैं, वहां पर वेलफेयर नहीं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात की जाती है, यहाँ पर वेलफेयर की बात की जाती है, वेलफेयर की बात की जाती है। नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा एग्जाम्पल ऑफ कमांड इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऑलराइट स्टूडेंट, अब चलो मिक्स्ड इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं। मिक्स्ड क्या है? अगर हम देखें दोनों, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मार्केट एंड कमांड इकोनॉमी, पब्लिक एंड प्राइवेट। प्राइवेट जो भी एक इंडिविजुअल होगा, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, सरकार, दोनों का इंटरवेंशन होता है जिस इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशन के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। यहाँ पर बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा जाता है, जहां पर सोशल मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाता है। इंडिया, हमारा भारत क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंडिया में कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है। फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के। ऑलराइट स्टूडेंट, तो चलो अब इसका आंसर जल्दी से बता दो। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मिंट बाय मिक्स्ड इकोनॉमी, तो कंट्रोल बाय द प्राइवेट, नो ये नहीं होगा। क्या कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट? नॉट ओनली गवर्नमेंट बट बोथ बाय द प्राइवेट एंड पब्लिक। जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, और ऐसी टाइप ऑफ इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट, आपसे नॉर्मली ना कंट्री का नाम भी पूछा जा सकता है, ये कौन से टाइप ऑफ इकोनॉमी है, इसका जवाब दीजिए, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एंड क्वेश्चन है आपके सामने, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इन इकोनॉमी अराइज ड्यू टू। व्हाट टू प्रोड्यूस ये क्यों आता है? ऑप्शन से हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है इसीलिए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है इसीलिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज है इसीलिए, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इसीलिए। अब हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम। अगर इकोनॉमी की बात करें तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। आप बोलोगे मैम 3 ही है, तो यस स्टूडेंट 3 ही, आपको याद रखना है। अब ये 3 प्रॉब्लम क्या होती है इसको देखो। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि यहाँ पर टाइप ऑफ इकोनॉमी, तो चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड हो, वो तीन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या होती है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या नेसेसरी गुड्स को प्रोड्यूस करना है या लग्जरियस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो इट इज अ व्हाट टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन अराइज होती हैं। फिर होता है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करोगे, कैपिटल इंटेंसिव होगा या लेबर इंटेंसिव होगा। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो भारत है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है हमारे पास लेबर ज्यादा है, तो कैसे गुड्स बननी चाहिए, लेबर से बनी हुई गुड्स बननी चाहिए। वही यूएसए की बात करें तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनती हैं। वहां पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर मशीनरीज कैपिटल ज्यादा है एज कंपेयर टू लेबर, तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव बनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन अराइज होती हैं कि कैसे बनाओगे, लेबर इंटेंसिव बनाओगे या कैपिटल इंटेंसिव बनाओगे, राइट। और किसके लिए करना है, रिच के लिए करना है, पुअर के लिए करना है, कौन सी सोसाइटी के लिए करना है। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो पहले क्या था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यूनिवर्सल कवरेज करता था। अब हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन है whom to produce, आप उनको ज्यादा देखो, बीइंग अ गवर्नमेंट जो ज्यादा उनको जरूरत है, राइट। तो ये होता है। तो अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करें तो तीन प्रॉब्लम है, मेरे साथ रिपीट करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom to produce and how to produce। तो ये तीन क्वेश्चन होते हैं जो कि डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, इसको डाउनलोड करके आपने पढ़ लेना है। तो ये अराइज होता है क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, इकोनॉमी में स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। व्हाट डू यू मीन बाय स्कार्सिटी, कमी है रिसोर्सेज की, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के बेसिस पर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which of the following sector contribute the highest share in gross value added? हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जीवीए क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि जीवीए है, जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ऑप्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और माइनिंग सेक्टर। आपको क्या लगता है कौन सा सेक्टर करता होगा? चलिए अभी हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। तो अब देखो प्राइमरी सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर में क्या होते हैं, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर के साथ नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर होती है, टर्शरी सेक्टर होता है, क्वार्टरनरी सेक्टर होता है और क्यूनरी सेक्टर होते हैं। तो ये 5 प्रकार के सेक्टर होते हैं जो हम पढ़ते हैं। अगर मैं देखो न्यूमेरिकल डाटा, अगर आप बजट पढ़ते हो, सर्वे पढ़ते हो, तो वहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्शरी का डाटा आता है। जो क्वार्टरनरी और क्यूनरी सेक्टर है वो अभी एमर्ज हुई है, ओके। तो ये 2 सेक्टर के बारे में भी आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। चलिए 1 बाय 1 मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें, जहां पर हमारी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, कोई प्रोड्यूस बनाया जाता है जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। डील विद एक्सट्रैक्शन एंड हार्वेस्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्ट फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से हम लेते हैं लेकिन वो रॉ फॉर्म में होता है। हम इसमें क्या करते हैं, एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज आपसे पूछेंगे, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि दोनों एक है। नो स्टूडेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर अलग है और प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। जब एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों मिल जाते हैं तो हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, राइट। ये है। चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर। अब आपके पास रॉ मटेरियल आ गया। अब रॉ मटेरियल को आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करोगे। क्या हम गेहूं को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं? नो, उसको फिनिश गुड बनाना होता है और फिनिश गुड बनाने के लिए हमारी सेकेंडरी सेक्टर हेल्प करती हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करती हैं। सेकेंडरी सेक्टर बोल लीजिए, मैन्युफैक्चर सेक्टर बोल लीजिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर बोल लीजिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बोल लीजिए, ये सब इसी में आता है, ओके। तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ रॉ
मटेरियल इनटू फिनिश गुड बनाया जाता है। इसमें कौन कौन सी काम होती है यहाँ पर, फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग होती हैं, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, स्टील प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन, ये सारी एक्टिविटी सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, बेसिकली अगर एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर मतलब सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं, दोनों को हेल्प करता है कौन, टर्शियरी सेक्टर हेल्प करता है। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज रेदर देन गुड्स, ये गुड नहीं देता है, देयर इज डिफरेंट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। कैसा कैसा देखो यहाँ पर, रिटेल, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी जो है वो टर्शियरी सेक्टर में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाटरनरी सेक्टर। व्हाट डू मीन बाय क्वाटरनरी सेक्टर, तो ये है रिलेटेड टू इंटरएक्चुअल एक्टिविटी नॉलेज बेस्ड सर्विस। ओके, नॉलेज बेस्ड सर्विस है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं इसको कैसे याद करती हूँ, जहाँ पर दिमाग का, माइंड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उस सेक्टर को हम बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। दिमाग का कैसे इस्तेमाल करेगा, जैसे कि आप R&D करते हो, IT सर्विसेज करते हो, डेटा एनालिसिस करते हो, कंसल्टेंसी करते हो या मीडिया, ये सारी एक्टिविटीज कहां पर होती हैं, क्वाटरनरी सेक्टर में। ऑलराइट स्टूडेंट, यहाँ पर इनोवेशंस, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल, टेक्निकल एडवांसमेंट्स होती हैं। बहुत एमर्जिंग टॉपिक है, प्लीज इसको जरूर नोट करेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्यूनरी सेक्टर, जहां पर हाई लेवल की डिसीजन मेकिंग होती हैं, उस सेक्टर को हम क्यूनरी सेक्टर बोलते हैं। कैसे डिसीजन, जहां पर हाई लेवल ऑफ डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग एक्टिविटीज होती हैं। टॉप लेवल की एग्जीक्यूटिव होते हैं, गवर्नमेंट लीडर होते हैं, CEO होते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं, ये सारी क्या आती हैं, क्यूनरी सेक्टर में आता है। ऑलराइट स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने सारे सेक्टर्स की बात कर ली। ओके, सबसे अगर हम देखें तो प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्यूनरी सेक्टर। अब क्वेश्चन पर अगर मूव करें तो क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कौन सी ऐसी GBA है जो कि GDP में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ना। GDP, GBA क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो देखो, अगर हम GBA की बात करें तो सबसे ज्यादा क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन करता है GDP में। वही अगर मैं आपको बताऊं तो 50 से ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कहां पर डिपेंड है, प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे कम है। ओके, तो ये है। लेकिन यहीं पर अगर GBA की बात करें तो कौन सी, सर्विस सेक्टर है। यहीं पर अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है ज्यादा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, जनरेशन में कौन सी सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, प्लीज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, जहां पर हमने इकोनॉमी के कुछ टर्म्स को जाना, होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसका PDF आप हमारे वेबसाइट मींस अभिपीडिया के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, कोई भी डिस्कशन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये आप सभी के लिए इनिशिएटिव लाया जा रहा है और ये हम रेगुलर देंगे। तो चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जो भी इनिशिएटिव लाया जाएगा आप तक पहुंच जाए। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।